हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लेटेंट हीट के बारे में और लेटेंट हीट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। आज कुछ और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये है न्यूमेरिकल्स। हाउ मच बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नीडेड to melt 2 kg of ice so that the mixture which is all water is at 0 डिग्री। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 डिग्री का जो बॉइलिंग वाटर है उससे हीट रिलीज होगा और उस हीट से जो 2 केजी का आइस है वो मेल्टिंग होगा। सो आइस के मेल्टिंग के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो 100 डिग्री का जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर घट के आएगा। ओके, सो अगर 100 डिग्री से 0 डिग्री आता है, ओके, तो वाटर का टेम्परेचर 100 से 0 डिग्री आता है, तो 100 से 0 आने में उससे जितना हीट रिलीज होगा उसी हीट से जो 2 केजी का आइस है वो मेल्ट होगा। ओके, सो हम पहले निकालते हैं जो वाटर से, हॉट वाटर से हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री है, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री है। ओके, और वाटर का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, तो हम पहले निकालते हैं वाटर से कितना हीट रिलीज होगा। तो हीट रिलीज्ड फ्रॉम वाटर कितना होगा, वाटर का मास कितना है, वाटर का मास है हमको पता नहीं है। ओके, वही हमको निकालना है कितना हो, जो हॉट वाटर का मास है जो 100 डिग्री में है वही हमको निकालना है। सो सपोज मास ऑफ वाटर इज m। ओके, m ग्राम। सो यहाँ पे हम लिखते हीट रिलीज्ड फ्रॉम वाटर m इंटू उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। सो यहाँ पे हम मास भी ग्राम पे लिए, इंटू इसका स्पेसिफिक हीट है 4.2। ओके, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 डिग्री से वो 0 डिग्री में आएगा, तो 100 माइनस 0। ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसको हम केल्विन में ले सकते हैं, क्योंकि केल्विन स्केल में और सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। सो ओके, सो ये है वाटर से जितना हीट रिलीज होगा। ओके, सो ये है इक्वल टू 420 m। अभी क्या होगा, यही हीट जो हीट रिलीज हुआ इससे ये आइस मेल्ट होगा। तो मास ऑफ आइस कितना है, मास ऑफ आइस इक्वल टू 2 kg इक्वल टू 200 ग्राम लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल टू दिया हुआ है 336 जूल पर ग्राम। सो तो आइस मेल्टिंग होने के लिए कितना हीट चाहिए, हीट लिख सकते, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस 2 kg आइस एक्चुअली। तो आइस का मास 2 kg मतलब 2000 ग्राम इंटू इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस जो कि है 336 इक्वल टू 2672। ओके, 000 इतना जूल चाहिए। ओके, और
तो ये हीट कहाँ से आएगा? आइस मेल्टिंग के लिए ये हीट यहाँ से आएगा, ये है। तो हीट रिलीज्ड फ्रॉम वाटर और हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस ये सेम होगा। ओके, इतना हीट चाहिए और ये वाटर से आएगा, जो हॉट वाटर 100 से 0 डिग्री में आया। ओके, उसके लिए उसने जितना हीट रिलीज किया उसी हीट से ये आइस मेल्ट होगा। 2 किलो का आइस मेल्ट होगा और उसको मेल्टिंग करने के लिए 672,000 इतना जूल हीट चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 420 m इक्वल टू 672,000। तो m इक्वल टू 672,000 डिवाइडेड बाई 420। ओके, ये होगा लगभग 6 7 से 9 6 16 so equal to 1600 ग्राम इक्वल टू 1.6 kg। ओके, सो इतना वाटर चाहिए, 1.6 kg वाटर चाहिए 2 kg का आइस को मेल्ट करने के लिए। 1.6 kg का वाटर चाहिए जिसका इनिशियल टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री। तो इतना वाटर हीट रिलीज करेगा, उसी हीट से 2 kg का आइस मेल्ट होगा। तो ये है पहला प्रॉब्लम। अभी और एक प्रॉब्लम में जाते हैं। A piece of copper mass 30 degree centigram at 17 degree centigrade is dropped into liquid oxygen at 183 degree centigrade contained in a Dewar vessel. It is found that 8.5 gram of oxygen is vaporized. Okay, calculate the specific latent heat of वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का जो ग्राम है ओके वो 30 ग्राम का है, जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है 17 डिग्री। तो उसको लिक्विड ऑक्सीजन में ड्रॉप किया गया, तो उसका टेम्परेचर घटेगा क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री है। ठीक है, तो ये कॉपर टेम्परेचर घटेगा और कॉपर हीट रिलीज करेगा। उसी हीट से जो -183 डिग्री में ऑक्सीजन है लिक्विड स्टेट में वो वेपोराइज होगा। ओके, कितना ऑक्सीजन वेपोराइज होगा? 8.5 ग्राम ऑक्सीजन वेपोराइज होगा। ओके, सो ये वेपोराइजेशन के लिए जो कि वेपोराइज और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी 183 डिग्री में है। ओके, सो ऑलरेडी ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन 183 डिग्री में है। तो लिक्विड ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन का गैसियस स्टेट में लाने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। वही आएगा जो कॉपर जो इनिशियली 17 डिग्री सेंटीग्रेड में है वो उसको टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके 183 आएगा, -183 डिग्री आएगा। उसी कॉपर से जो हीट रिलीज होगा उस हीट से ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन को लेटेंट हीट मिलेगा। ओके, सो हमको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑक्सीजन का निकालना है। सो हम पहले निकालते हैं कि कॉपर कितना हीट रिलीज करेगा। 30 ग्राम का मास है, उसका टेम्परेचर इनिशियली 17 डिग्री है, फाइनल टेम्परेचर -183 डिग्री है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है। सो यहाँ पे कॉपर का मास है 30 ग्राम इक्वल टू केजी में करते हैं केजी। ओके, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 34 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, अभी कॉपर का
टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल टी इक्वल टू उसका इनिशियल टेम्परेचर 17 डिग्री है और फाइनल टेम्परेचर -183 डिग्री है, तो 70 डिग्री माइनस -183 डिग्री। ओके, तो ये हुआ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो ये डिफरेंस को 200 केल्विन लिख सकते हैं। तो हीट रिलीज्ड होगा इक्वल टू कॉपर का मास है इंटू कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, ये आएगा इक्वल टू सिक्स, इतना जूल कॉपर से रिलीज्ड होगा, इसी से वेपोराइज होगा। तो कितना वेपोराइज होगा, तो ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन 8.5 ग्राम। ओके, 5 ग्राम है। सो हमें पता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालना है। तो ये कितना होगा, ये इतना हीट उसको मिलेगा और ये मास है, तो इतना हीट से देखा गया कि इतना हीट से इतना ग्राम वेपोराइज हो रहा है। सो लेटेंट हीट कितना होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय लिक्विड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका मास। ओके, इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। 8.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, ये केजी होगा। तो यहाँ पे भी हम केजी लिखते हैं, ठीक है। तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये इतना हीट जो रिलीज होगा, ओके, ये जो कॉपर हीट रिलीज करेगा, इसी से -183 डिग्री में ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन इतना ग्राम उसका वेपोराइज होगा। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड by the liquid oxygen divided by mass of the liquid oxygen। ओके, हमने पढ़ा था L इक्वल टू Q बाई M। सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। और एक प्रॉब्लम है, ये है 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड is heated at a constant rate until the whole of it vaporizes। Okay, how much heat is required? Okay, यहाँ पे क्या है, -10 डिग्री में 1 किलो आइस है ठीक है, इसको हम अगर कांस्टेंट रेट पे हीट करते हैं तो इससे क्या होगा, तब तक हीट किया जाएगा जब तक ये वेपोराइज हो। तो इसमें क्या है, -10 डिग्री से आइस पहले
0 डिग्री का आइस बनेगा, फिर 0 डिग्री का आइस से 0 डिग्री का वाटर बनेगा, और 0 डिग्री का वाटर से फिर 100 डिग्री का वाटर बनेगा, फिर 100 डिग्री का वाटर को 100 डिग्री का स्टीम में ट्रांसफर होगा। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स है। तो इसके लिए कितना हीट की ज़रूरत है, तो इसमें पहले क्या होगा, फर्स्ट -10 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस है। ओके, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में। सो आइस के बाद ये क्या होगा, 0 डिग्री का आइस आएगा, 0 डिग्री का आइस बनेगा। ओके, फिर 0 डिग्री का आइस से 0 डिग्री का वाटर बनेगा, और 0 डिग्री का वाटर से 100 डिग्री का वाटर बनेगा, 100 डिग्री का वाटर से ओके स्टीम बनेगा, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है। ओके, सो इतना सारा स्टेप्स है। सो तो पहले इससे ये 0 डिग्री का आइस बनेगा, तो इसके लिए हम लेते हैं इसमें कितना हीट चाहिए। ओके, तो आइस का मास है m इंटू आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए। ओके, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2.1 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। तो आइस का मास है 1 किलो, इंटू आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2.1 इंटू 10⁻³। ओके, इंटू टेम्परेचर डिफरेंट है -10 टू -0। तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो इसमें कितना लगेगा, 1 किलो मास है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 इंटू 10⁻³ है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री, -10 से 0 डिग्री आएगा, तो ये है 21.3 जूल। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जब आइस से -10 डिग्री आइस से 10 डिग्री, सपोज ये Q1 है। ओके, फिर Q2 है, क्या है, Q2 है जो 0 डिग्री का आइस से 0 डिग्री का वाटर बनेगा। ओके, 0 डिग्री का आइस से 0 डिग्री का वाटर बनेगा, और लेटेंट हीट ऑफ आइस है 336 इंटू 10⁻²। तो 1 kg आइस है, और लेटेंट हीट ऑफ आइस है 336 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये हुआ 33 इतना जूल। ये कौन सा है, ये Q1 है। ओके, ये Q2 है। अब Q3 क्या है, Q3 है 0 डिग्री का वाटर से 100 डिग्री का वाटर बनेगा। तो इसमें क्या है, 1 किलो आइस है। अभी वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसका है 4.2 इंटू 10⁻³, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 0 to 100, सो ये 100 है, सो ये आएगा 420 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, ये Q3 है। और Q4 क्या है, Q4 है 100 डिग्री का वाटर से 100 डिग्री का स्टीम बनेगा, तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो दिया हुआ है, तो इसमें 1 किलो आइस है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है
स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है 2268 इंटू 10⁻3, 2268 इंटू 10⁻3। तो अभी टोटल हीट क्या है? टोटल हीट होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ओके, ये 4 स्टेप में जाएगा। तो ये लेटेंट हीट नहीं है, यहाँ से ये Q2 लेटेंट हीट है और Q4 लेटेंट हीट है, और इसमें Q1 टेम्परेचर राइज होता है इस हीट से, और Q3 से टेम्परेचर राइज होता है। ये -10 to 0 डिग्री होता है, 0 to 100 होता है। तो Q1 है 21 इंटू 10⁻3, Q2 है 336 इंटू 10⁻3, Q4 है 420 इंटू 10⁻3 प्लस Q4 है 2268 इंटू 10⁻3 इक्वल टू 'so this is